इस कहानी का शीर्षक है मम्मी जी, जो लड़की आपको अच्छी लगती थी बहू बनते ही क्यों बुरी लगती है। मम्मी जी, मुझे आज भी याद है जब आप हमारे यहाँ आया करती थीं तो एक ही बात मेरे माता पिता से कहती थी कि आपकी बेटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कितनी होशियार है। काश कि मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे भाग्य खुल जाएं। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो लड़की आपको पहले अच्छी लगती थी बहू बनते ही बुरी लगने लगी। नेहा अपनी सास कमला जी से कहती हैं। कमला जी बोली, बहू मुझे तुम्हारे लक्षण कहाँ पता थे। मैं तो सोचती थी जो मीठा बोलती है, सबकी सेवा करती है, वो हमारे घर परिवार के लिए अच्छी होगी। पर जब तुम इस परिवार में शामिल हुई कुछ दिन तक तो तुम वैसी ही रहीं। धीरे धीरे तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। नेहा बोली, मम्मी जी, दूसरे परिवार और समाज से आई हुई लड़की जब ससुराल में आती है तो प्यार और परिवार का समर्थन चाहती है, तभी तो उस परिवार में उसे अपनापन मिलता है। सच कहा आपने, शुरू शुरू में तो मुझे अपनी माँ की याद तक नहीं आती थी क्योंकि आपसे भरपूर प्यार मिलता था। पर ना जाने क्यों आपने मुझे कुछ रोज़ के लिए ही बेटी माना, बाद में बहू ही समझने लगी। कमला जी बोली, बहू हो तो बहू समझूंगी ना, ईश्वर ने मुझे बेटी दी है। मैं तो घर में बहू लाई थी कि घर को संभालेगी और हमारी सेवा करेगी। शादी के पहले तो तुम बड़ी आज्ञाकारी थी। मैं सोचती थी कि तुम मेरी हर बात मानोगी, इसलिए तो अपने मानव के लिए तुम्हें पसंद किया था। पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। नेहा बोली, अच्छा तो आपको बहू नहीं मशीन रूपी काम वाली चाहिए थी। आप जो कहती मैं हाँ में हाँ मिलाती तो मैं बहुत अच्छी। पर माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एहसास हैं। जब आप मुझे माँ का प्यार नहीं दे पाएंगी तो मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, मैं बहू से बेटी नहीं बन पाऊंगी। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली गई। अगले दिन रविवार था, सब घर में थे। नेहा सुबह जगकर सबके लिए उपमा बना रही थी। नेहा के ससुर कैलाश बाबू बोले, बहू एक प्याली और चाय पिला दो। नेहा बोली, पापा जी सुबह से आप 2 कप चाय पी चुके हैं। ऐसा करती हूँ आपको नींबू वाली चाय देती हूँ, वो खराबी नहीं करेगा। उनकी बात सुनकर कमला जी बोली, दूध और चाय की पत्ती क्या तुम्हारे मायके से आती है जो इतनी कंजूसी कर रही हो। नेहा बोली, मम्मी जी दूध और चाय पत्ती तो बाजार से ही आता है, पर इतने अच्छे ससुर जी कहाँ मिलेंगे। इनका ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है। और वो अपना काम करने लगी। कैलाश बाबू बोले, देखो बहू मेरी बेटी बनकर मेरा ध्यान रखती है, तुम मेरी तो चिंता छोड़ ही दो और ये कटु वचन की जगह सुबह सुबह मीठे वचन बोलो, तभी घर में शांति बनी रहेगी। जब सब नाश्ता कर रहे थे तो कमला जी बोली, मैं सोच रही हूँ कुसुम को कुछ रोज़ यहाँ बुला लेती हूँ। वहाँ नेहा के पति मानव बैठे थे। वो बोले, माँ आप कुसुम को उसके ससुराल में बसने देंगी कि नहीं। हर महीने 2 महीने में उसे बुला लेती हैं, अभी तो पिछले महीने वो गई है। कमला जी बोली, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरी बेटी के आने पर तुम्हारा खर्चा बढ़ जाता है। मेरी भी इच्छा होती है अपनी बेटी के साथ रहने की। तभी कैलाश बाबू बोले, ठीक है इसका एक उपाय निकालते हैं। बहू तुम भी तो कब से अपने मायके जाना चाहती थी। ऐसा करो कुछ रोज़ के लिए तुम मायके चली जाओ और कुसुम को हम यहाँ बुला लेते हैं, फिर तो ठीक है। कमला जी बोली, क्यों, शादी के पहले नेहा और कुसुम तो एक साथ बड़ी खुशी से रहती थीं। अब वो ननद क्या बन गई, इसे तकलीफ होने लगी और अगर ये चली गई तो घर का सारा काम कुसुम पर आ जाएगा। नेहा बोली, मम्मी जी मुझे कुसुम के साथ कोई परेशानी नहीं है, बस आपके ऐसे व्यवहार से परेशानी है। वो जब भी आती है हम दोनों पुरानी सहेलियों की तरह ही रहते हैं, पर आप बार बार उन्हें याद दिलाती हैं कि वो मेरी ननद है, तो आपका व्यवहार बदले क्यों। पुरानी सहेलियों को ननद भाभी के चक्कर में डाल रही हैं। कुछ रोज़ कमला जी मुंह फुलाए बैठी रहीं। नेहा मानव से बोली, आप मम्मी जी को मना लीजिए, आपके शब्दों से वो नाराज़ होती हैं और सारा गुस्सा मुझ पर निकालती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मानव बोले, समझ में नहीं आता
शादी के पहले माँ तुम्हें बड़ा पसंद करती थी। अभी साल भर भी नहीं हुआ कि छोटी छोटी बातों को लेकर मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। नेहा ने मानव को समझाया, पहले की बात अलग थी। अब रिश्ता होने के बाद माँ बाप बच्चों पर अधिकार समझने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि पहले जो रिश्ता था मन में वही बना हुआ है, तो वहाँ अधिकार की ज़रूरत ही नहीं है। खैर छोड़िए, आप उन्हें मना लीजिए। इतना कहकर नेहा अपना काम करने लगी। मानव माँ के पास थोड़ी देर बैठे और बोले, माँ एक बात पूछूं? आपको मेरी कसम सच सच कहना। कमला जी बेटे को दुलार करते हुए बोली, हाँ बेटा बोलना। मानव बोला, माँ यही नेहा थी जो आपको कितना पसंद थी। घर वाले एक तरफ थे और आप एक तरफ थीं कि इसे ही आप बहू बनाएंगी। फिर क्या बात हो गई जो आप हमेशा नाराज़ ही रहती हैं? कमला जी बोली, ये पहले वाली नेहा नहीं है। पहले तो वो मेरी हर बात सुनती थी, पर अब मुझे ही अच्छे बुरे का ज्ञान देती है। मानव बोला, माँ वो इसलिए कि पहले हमारा रिश्ता नहीं था, तो आप जो बोलती थी वो सर झुकाकर मान लेती थी। अब आप उसकी सास के साथ साथ माँ भी हैं। आपका ध्यान रखना, आपके लिए अच्छा बुरा क्या है इस पर बोलना क्या गलत है? अब ये सोचिए कि आपकी वजह से वो अपने मायके नहीं जाती है कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा, फिर भी आपकी शिकायत खत्म ही नहीं होती। माँ क्या सच में नेहा बदल गई? एक बार सोच कर देखिएगा। रात में जब कमला जी अपने सर पर हाथ रखकर लेटी हुई थीं, तो कैलाश बाबू कमरे में आए और बोले, क्या बात है कमला, किस सोच में डूबी हो? कमला जी उठकर बैठ गईं और सारी बात बताई। कैलाश बाबू बोले, तुम खुद सोचो, जिस लड़की की तारीफ़ें करते तुम थकती नहीं थी, उसकी शादी को 1 साल नहीं हुए कि तुम उसमें कमियां निकालने लगीं। बताओ, तुम अंतर कर रही हो या नहीं? अरे वो तो तुम्हारी बच्ची जैसी है, जैसा उसे ढालना चाहोगी वो ढल जाएगी, पर सख्ती से नहीं, प्रेम से, मातृत्व से करने की ज़रूरत है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कभी वो बड़ों की तरह मुझे समझाती है और कभी बच्चों की तरह मेरे साथ खेलती है। कैलाश बाबू की बातें सुनकर कमला जी को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनका ही मन बदल गया था, क्योंकि जो लड़की शादी से पहले उन्हें इतनी पसंद थी और विवाह के बाद क्यों बुरी लगने लगी। इसका मतलब है कमला जी उस पर अपना आधिपत्य चाहती थीं, तो ये दूरियां तो आनी ही थीं। अगले दिन मानव बोला, माँ क्या कुसुम को कुछ रोज़ के लिए बुलाना है? कमला जी बोली, क्या ज़रूरत है, अभी तो कुछ दिन पहले गई है और बहू के रहते घर में तो चहल पहल बनी ही रहती है। मुझे बेटी की कमी नहीं खलती, रहने दो उसे अपने घर में। मेरे घर में जो लक्ष्मी है मेरे लिए बहुत है। कमला जी की बातें सुनकर नेहा हैरान हो गई थी कि आखिर ये बदलाव कैसे आया। उनके इतना कहते ही नेहा पहले की तरह भागकर उनके गले लग गई और उन्हें प्यार करने लगी और बोली, मेरी अच्छी मम्मी जी, आज मैं आपके लिए वही कड़क वाली चाय बनाऊंगी। नेहा की चुलबुली बातें सुनकर कमला जी के चेहरे पर हंसी आ गई और फिर से घर में वही रौनक छा गई।